हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है अविरल ज्ञान गंगा। जैसा कि हमने इस चैनल पर कहा था कि आपको कॉमर्स से संबंधित वीडियो भी इसमें शेयर किए जाएंगे। आज मैं आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले आपको इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझना जरूरी है। अब जैसे कि हम बोलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी मीन्स होता क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शेयर मार्केट है, तो हर फील्ड में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उन्हीं प्रोफेशनल पर्सन्स को उनके बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स वो अच्छे से जान पाते हैं, हमारे लिए उनका नॉलेज होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए अननोन है। ऐसे ही हम बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड हो सकता है ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग हम पहले समझ लें और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। तो फर्स्ट जो आता है वो आपकी टर्म है फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता क्या है, तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीनिंग होता है बेटा, जो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, सौदे होते हैं, उन्हें बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए आप लिखिए इट इज एन इकोनॉमिक activity of the business that changes its financial position। ठीक है, तो जब भी कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उस बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्यों चेंज होती है बेटा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मनी। या तो मनी से बिजनेस में मनी आएगी या बिजनेस से मनी क्या होगी, आउटसाइड जाएगी। या तो उसका इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, और इनफ्लो और आउटफ्लो होने से क्या होगा, जो उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ अकाउंटेंसी। अब कैपिटल होता क्या है, तो इसके लिए आप लिखिए अमाउंट invested by owner in the business. It may be in the form of money or assets having a monetary value like furniture,
machinery, etc. It is a liability. It is a liability of the business towards the proprietor. ओके अब कैपिटल होता क्या है बेटा? सीधी सी बात है, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो भी पूंजी लगाता है, जो भी अमाउंट मनी लगाता है, वो कहलाती है कैपिटल। अब यहाँ पे जो कैपिटल है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश लगाया उसने 2 लाख, और जो उसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मीन्स उसका जो बिल्डिंग था ना, वो बिल्डिंग में ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस में जब बिल्डिंग यूज हो रही है तो उसकी अमाउंट भी क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। इसी तरह से सपोज उसने कुछ फर्नीचर इन्वेस्ट किया है, फर्नीचर उसने समझ लो 50,000 का जब स्टार्ट की थी ना शॉप, जब 50,000 का फर्नीचर लगाया है, या इसी तरह से उसने 10,000 की एक मशीन खरीदी है, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो उसने बिजनेस स्टार्ट करने में लगाई है। और जो भी अमाउंट बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया जाता है ना, उसे बोलते हैं कैपिटल। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका कैपिटल। थर्ड, ड्राइंग्स। ड्राइंग वर्ड तो आपने सुना होगा, बट ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स मीन्स any cash or value of goods withdrawn by the owner for पर्सनल यूज। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से कुछ कैश भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकता है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है ना, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको स्कूल फीस भरना है। अब स्कूल फीस भरने के लिए आपने स्कूल जाते समय पापा से शॉप पे जाकर कहा कि आज हमें स्कूल में फीस सबमिट करना है, आप हमें कुछ अमाउंट जो है फीस की वो दे दीजिए। अब आप ठीक है 11th-12th के बच्चे हैं, आप फीस सबमिट कर सकते हैं ना। तो पापा ने आपको सपोज 10,000 रुपीज दिए। अब 10,000 रुपीज जो दिया है वो पापा ने बिजनेस के लॉकर में से आपको दिए है ना, मतलब बिजनेस में से आपको अमाउंट दिया है। तो ये जो अमाउंट है आपके पापा ने पर्सनल यूज के लिए निकाला है ना। तो पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट निकाला है, ये जो कैश निकाला है ना 10,000, ये जो है इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। ये किस तरह से ट्रीट होगा? ड्राइंग्स की तरह से। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, आपकी किराना शॉप है। अब मम्मी ने आपको कहा कि जाओ किराना शॉप में से नीचे जाओ और 2 किलो शक्कर लेके आ जाओ नीचे से। आप गए और शॉप में से 2 किलो शक्कर आपने निकाल ली। तो ये जो 2 kg शुगर था, सपोज इसका अमाउंट था 100 रुपीज, है ना। तो ये जो 100 रुपीज है, इसकी भी क्या होगी? अकाउंटिंग की बुक्स में एंट्री होगी बेटा। और ये किस तरह से होगी? ये जो एंट्री होगी ये एज ए ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स कितने का हुआ? कैश का ड्राइंग्स किया आपने 10,000 और गुड्स का ड्राइंग्स किया 100 रुपीज का। ओके, तो बिजनेस का टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ? सपोज ये आपने एक ही मंथ में किया है, सपोज ये आपने जून में ड्राइंग्स किया है, तो जून का ड्राइंग्स कितने अमाउंट का हो गया? 10,000 प्लस 100
इज इक्वल टू 10100। ठीक है, तो इसकी भी बुक्स में क्या होगी, एंट्री होगी। तो आज हमने अकाउंटिंग टर्म्स में 2 टर्म्स पढ़ी हैं, 3 टर्म्स हो गई हैं हमारी। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सेकंड कैपिटल एंड थर्ड इज ड्राइंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कुछ नई टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बेटा, थैंक यू। और आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, बाय बाय।